हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH 5th एडिशन का जो केयर ऑफ़ पेशेंट चैप्टर है उसका 3rd स्टैंडर्ड उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना। और आज हम COP 3 के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड है एम्बुलेंस सर्विसेज से और आपकी जो सेफ़ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करूँगी। तो जिन लोगों की NCI होगी COP 3 में तो वो इजीली बहुत अच्छे से उसको क्लोज़ कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक कर लें। उसमें आपको कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिखेंगे और अगर आप चाहते हैं तो उसको ले भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम अपना COP 3 स्टैंडर्ड जो है वो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, COP 3 में NABH 5th एडिशन के अकॉर्डिंग 9 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें मैं एक कोलैबोरेटिव वे में, एक कंसोलिडेटेड वे में बताऊंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपकी एम्बुलेंस में एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए। इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप पेशेंट को इजीली रिसीव भी कर सकें और उसमें एटलीस्ट उनके अटेंडेंट बैठ सकें जब आपको सेफ ट्रांसपोर्टेशन करनी है। उसमें नर्सिंग स्टाफ या अगर कोई डॉक्टर साथ में जा रहे हैं सीनियर तो वो उसमें जा सके, ठीक है, अलोंग विद द पेशेंट्स। तो आपकी एम्बुलेंस में सफिशिएंट स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंजस्टेड बिल्कुल भी ना हो। और इसके अलावा जो आपकी एम्बुलेंस है उसकी कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स होती है, जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती हैं, ठीक है। वो आपने कहाँ से देखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें एम्बुलेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए जो भी आपके ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, उनका लाइसेंस, ठीक है। और लाइसेंस चेक कर लेना कि एक्सपायर्ड ना हो और रिन्यूड हो या फिर उनका जो फ्रेश लाइसेंस हो वो हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ड्राइवर है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट हो। इसके साथ साथ एम्बुलेंस का आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी हो और इंश्योरेंस भी हो, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी हो आपके एम्बुलेंस की। तो बेसिकली आपने क्या करना है, मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ना है और उसमें जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं आपकी एम्बुलेंस के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ जो है वो आप पूरी करके रख लें। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एम्बुलेंस ही हो बट आपके लाइसेंस भी हो ड्राइवर के, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट हो, इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो व्हीकल की, ठीक है, और कुछ भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी एम्बुलेंस है वो वेल इक्विप्ड हो, ठीक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि आप लोग भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी होगी डिफरेंट तरीके की, जैसे कि एक BLS इक्विप्ड होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसमें होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपके इक्विपमेंट्स होंगे, और एक होती है ACLS, ठीक है, ये एडवांस लाइफ केयर के लिए होती है। तो ये दो टाइप की एम्बुलेंस होती हैं, BLS और ACLS। तो ये दोनों ही आपके पास इसमें एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हों। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एम्बुलेंस, अगर आपका बच्चों का हॉस्पिटल है तो आपके पास एडल्ट्स के इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो आपकी एम्बुलेंस में दोनों के लिए सेटअप होना चाहिए, पीडियाट्रिक्स के लिए भी होना चाहिए और एडल्ट्स के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी एम्बुलेंस जो है या फिर वो BLS इक्विप्ड हो या फिर वो ACLS इक्विप्ड हो। ओके, नाउ अब आपके पास एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस को चलाने वाला भी कोई होना चाहिए और वो जो पर्सन है जो आपकी एम्बुलेंस को ड्राइव करेगा वो ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो एम्बुलेंस जो है वो एक ट्रेंड पर्सनल के थ्रू ही चलाई जानी चाहिए। ट्रेंड ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, नर्स हो और आपके डॉक्टर हो। और ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप सिक बच्चा लेने जा रहे हैं या सिक आप एडल्ट पर्सन को रिसीव करने जा रहे हैं तो आपने ध्यान में रखना है कि आपके डॉक्टर्स आपके साथ हों, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो, बट कोशिश कीजिए आपके साथ डॉक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन्स एम्बुलेंस में जिनकी ड्यूटी लगती है उनको एटलीस्ट BLS आना चाहिए, उसमें ये ट्रेंड हो।
अगर आपके जो एम्बुलेंस ड्राइवर, मोस्टली देखिए डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो ट्रेंड होते हैं BLS में, इवन वो ACLS में भी ट्रेंड होते हैं। बट क्या होता है, जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे हमारे NC लगने के चांसेस होते हैं, वो है आपके एम्बुलेंस के ड्राइवर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं होते, उनको नहीं पता होता है कि BLS क्या है। और अगर किसी पर्सन को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनको अरेस्ट हो जाए, तो उसको कैसे आपको लाइफ सपोर्ट देना है, ठीक है। तो आपके जो ड्राइवर्स हैं उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए BLS की एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर आपके NCS में आ जाए तो आपने उनको सबसे पहले तो ट्रेनिंग देनी है, ठीक, क्योंकि आपके डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। और अगर ट्रेनिंग नहीं कराई है तो एक बार अपने हॉस्पिटल में ये ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवा लें, राइट। अब देखिए, हमारी सारी चीज़ें कवर होगी, हमारी एम्बुलेंस में स्पेस है, हमारी एम्बुलेंस की स्ट्रेचरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, हमारी एम्बुलेंस जो है वो BLS और ACLS इक्विप भी है, और उसको ट्रेंड ड्राइवर, ट्रेंड पर्सनल चलाते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है आपकी एम्बुलेंस की मेंटेनेंस, अब वो आप कैसे करेंगे? वाया चेकलिस्ट। आपको एक चेकलिस्ट लगानी होगी, एम्बुलेंस की डेली चेकलिस्ट, जिसमें आप जो मेडिसिन रखते हैं उसकी अलग बनेगी, और आपने जो अपने एम्बुलेंस को चेक करना है रेगुलरली डेली, उसकी अलग चेकलिस्ट बनेगी, ठीक है। तो अब जो एम्बुलेंस की चेकलिस्ट बनेगी उसमें क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्लियरली क्या चेक करना है एम्बुलेंस में? उसकी फंक्शनिंग स्टेटस, ठीक है। आपकी एम्बुलेंस की फंक्शनिंग स्टेटस क्या है, उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या पैरामीटर्स आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में। तो उसकी लाइट्स, हेडलाइट्स जो हैं, टेल लाइट्स जो हैं, सायरन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा साथ में आप कर सकते हैं जैसे कि आपकी एम्बुलेंस जो है वो सर्विसिंग उसकी हुई है कि नहीं, ठीक है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल नहीं दे रही हूँ एम्बुलेंस की डेली चेकलिस्ट पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जानी है। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी एम्बुलेंस में एक डेली चेकलिस्ट लगी हो, मेडिसिन के लिए अलग लगी हो, मेडिसिन की इन्वेंट्री अलग हो, कि जैसे आप मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं पेशेंट्स पे तो उसको प्रॉपरली कवर कर दिया जाए, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री को मैनेज किया जाए। अब इसके अलावा तो आपकी जो है वो फंक्शनिंग स्टेटस एम्बुलेंस का कैसा है, ठीक है, उसमें प्रॉपरली जो है क्लीनिंग होती है, इवन आप क्लीनिंग चेकलिस्ट भी उसमें लगा सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये केयर ऑफ़ पेशेंट के जो 3rd स्टैंडर्ड में बताई गई हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए इसकी NC क्लोज़ करने में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपने एम्बुलेंस का एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी चेक करना है, ठीक है। तो आपकी एम्बुलेंस में एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एटलीस्ट जो है वो बात कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन के थ्रू ही करें, तो एक प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपकी एम्बुलेंस में आपने डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना COP3 जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को आप ले भी सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय गाइज़।